चलो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, सो दिमाग यहाँ से शुरू है। तो पहला जो चीज़ है जो ऊपर मैंने जो बताया उसी को हम शो करने वाले हैं। क्या शो करने वाले हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम शो करने वाले हैं। एवरी एलिमेंट जी में से कोई भी एक एलिमेंट लोगे उससे एक परमुटेशन मिलेगा। ओके, लेट take any element small g from the group G and consider the map sigma g from the set A to A. Okay, from the set A to A defined by, ओके ये क्लियरली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, मैं यहाँ शो नहीं कर रहा, वेल डिफाइंड है। ओके, सो विच इज नथिंग बट जी स्टार ए। देखो स्टार एक ग्रुप एक्शन है, इसका मतलब है कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं। G1 स्टार G2 स्टार ए, G1 G2 स्टार ए, E स्टार ए इक्वल टू ए फॉर एवरी ए। ओके, ये ग्रुप एक्शन है, दिस इज द ग्रुप एक्शन। जी के आइडेंटिटी को ई से डिनोट करने वाला हूं मैं। ओके, सो इन द बुक इज डिनोटिंग बाय 1। सो कोई भी एक जी एलिमेंट लिया मैंने, उसके लिए हमने कह रहे हैं शुरू से कि एक परमुटेशन मिलेगा ऑन ए। परमुटेशन क्या होता है? 1 to 1 ऑन 2 होता है। ओके, सो ये क्लियरली वेल डिफाइंड है। मैं यहाँ पे नोट चाहिए तो कर लेता हूँ। क्लियरली सिग्मा जी इज वेल डिफाइंड। ठीक है जी। अच्छा, ये अच्छी मैप है ना, तो क्लियरली बोलने की जरूरी भी नहीं है, इतना नॉट रिक्वायर्ड। सिग्मा जी तो वैसे ही मैप तो ये डिफाइंड है। हम क्या शो करना चाहते हैं? we show that sigma g is a permutation of the set A. Okay, we show that sigma g is a permutation of the set, permutation on the set A. इसका मतलब है कि sigma g belongs to the SA. SA collection of all permutations AS। ओके, गैलियन इसी को AS करता है, गैलियन इसको AS से डिनोट करता है। गैलियन AN वहीं से आ रहा है ना, नहीं SN। ओके, गैलियन ऐसे करता है इसको। सो ये ऐसे कर रहा है। ओके, प्लीज मेक थोड़ा सा डिफरेंस है नोटेशन में। चलो ये हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, सो नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज सिग्मा जी जो मैप जो है ए टू ए हम शो करने वाले हैं, इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ये मैं शो करने वाला हूँ। तो इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई एम राइटिंग द प्रूफ सिग्मा जी इज 1 to 1 यूजिंग द ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एक्शन। मान लो 1 to 1 कैसे प्रूव करते हैं? सिग्मा जी ऑफ A1 इज इक्वल टू सिग्मा जी ऑफ A2। सपोज फॉर सम A1 A2, फॉर सम A1 A2 फ्रॉम द सेट A। इसका मतलब है G स्टार A1, एक्शन ऑफ G ऑन A1 इज इक्वल टू एक्शन ऑफ G ऑन A2। ओके, ये पूरा ही ग्रुप एक्शन है। देखो जी स्टार ए का एलिमेंट है। ओके, जी स्टार ए का एलिमेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्रुप हो, ए जरूरी नहीं है। ओके, ए इज नॉट नेसेसरी दैट ए इज ए ग्रुप। एक विल गिव सम एग्जांपल देखोगे उसमें पता लग जाएगा बात क्या है। जो G जो है वो ग्रुप एलिमेंट, G का एलिमेंट है, G इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो G इनवर्स का एक्शन ले लो बोथ साइड्स। टेक द एक्शन ऑफ G इनवर्स। ओके, सो G इनवर्स का एक्शन लोगे तो ऐसा होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप एक्शन यूज करोगे तो G इनवर्स G
का एक्शन होगा ए। ओके, दिस इज नथिंग बट एक्शन ऑफ जी इनवर्स जी। ए भी जी इनवर्स जी का एक्शन ऑन A2। ठीक है, ये की आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी का एक्शन ऑन A1 इज इक्वल टू द आइडेंटिटी ऑफ एक्शन ऑन A2। आइडेंटिटी की जो एक्शन है वो सेम है, आइडेंटिटी है। ओके, आइडेंटिटी एक्ट्स उसी को फिक्स कर देता है A to A। सो देयरफॉर सिग्मा जी इज 1 to 1। देयरफॉर सिग्मा जी 1 to 1 है। अब सिग्मा जी ऑन टू, ये सारी चीजें तुम खुद कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें यू कैन डू इट योरसेल्फ। ए एक एलिमेंट रख लो ए में से। ओके, हम क्या करना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वी वॉन्ट एन एक्स। ओके, वी वॉन्ट एन एक्स, एन एलिमेंट इन ए सच दैट सिग्मा जी of x such that sigma g of x is equal to a, or you can say g star x is equal to a। ऐसा एक एलिमेंट चाहिए x। ठीक है, वो कहां से मिलेगा? ये एलिमेंट कहां से मिलेगा? ये एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो g अगर ए को एक्ट कर रहा है तो जी इनवर्स ए का जो एक्ट करेगा वो एलिमेंट होना चाहिए ये। दैट इज, अगर जी इनवर्स ऑफ एक्शन ऑफ जी इनवर्स ऑन ए, उसे रख लो एक्स। उसको अगर रखोगे तो क्या होगा? यही प्रूफ यही हो गया। ओके, प्रूफ यही हो जाएगा। सो ये होगा जी इनवर्स इसका एक्शन। सो ये आइडेंटिटी का एक्शन हो गया तो भाई नल होता है। सो आइडेंटिकल होता है। सो यही प्रूफ हो गया इसका। लेकिन लिखते हैं इसको। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ प्रूफ के फॉर्म में। प्रूफ के फॉर्म में उल्टा लिखते हैं स्टार्टिंग से। ओके, लेट बी बी इक्वल टू द एक्शन ऑफ जी इनवर्स। ओके, ये एक्शन ऑफ जी इनवर्स ऑन ए, बोलते इसको ऐसे हैं। ओके, प्रोनाउंस्ड एज एक्शन ऑफ जी इनवर्स ऑन ए। एक्शन ऑफ जी इनवर्स on the element A। okay, action of G inverse on the element A। then इस केस में तो सिग्मा G of B। ओके, B A का एलिमेंट है, ये क्या होगा? G स्टार B। तो G स्टार G का एक्शन और G इनवर्स का एक्शन ऑफ A। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके they will produce identity का action on A which is equal to A itself। okay, so बस हो गया on to। इसीलिए ये on to हो गया। therefore, okay, therefore we can say, therefore sigma G is on to। okay, sigma G on to है। ये भी हो गया, परमुटेशन हो गया। therefore sigma G from A to A, sigma G from A to A is 1 to 1 and on to, that is sigma G is a permutation on A। sigma G is a permutation on the set A। okay, sigma G belongs to the set of permutations on the set A। अब सिग्मा G अगर एक परमुटेशन हो गया, 1 to 1 on to होता है, इनवर्स भी होगा। वो क्या है वो देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, इनवर्स ऑफ सिग्मा G। ओके, ताकि टाइटल में पता लग जाए। ऊपर मैं टाइटल नहीं लिखी, लिखनी चाहिए थी। ओके, कोई नहीं, उसको देख लेना। ओके, सिंस, क्योंकि। ओके, ईच सिग्मा G बिलोंग्स टू, मैप कहाँ से कहाँ है?
1 to 1 on A to A, 1 to 1 on to है. It is from A to A is 1 to 1 and on to. सिग्मा जी इन्वर्टिबल है. ओके, इसमें कोई आशंका नहीं है. सिग्मा जी की इनवर्स एग्जिस्ट होती है. एंड हम क्लेम शो करने वाले हैं सिग्मा जी की इनवर्स जो है वो सिग्मा ऑफ जी इनवर्स है. ठीक है, इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखने वाले हैं क्या होने वाला है, इनवर्स है कि नहीं है. फॉर ईच ए फ्रॉम द सेट ए, सिग्मा जी. ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स है यहाँ पे. ओके, सिग्मा जी इनवर्स ऑफ ए. ये क्या होगा, सिग्मा जी इनवर्स ऑफ ए ऐसे. ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा जी ऑफ जी, एक्शन ऑफ जी इनवर्स ऑन द एलिमेंट ए. ये क्या है, एक्शन ऑफ द एलिमेंट जी ऑन द एलिमेंट जी इनवर्स स्टार ए. तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप एक्शन है जी स्टार जी इनवर्स की एक्शन. ओके, ऑन द सेट ए which is equal to the identity on A, action of identity on A which is equal to A. Similarly, इसी तरीके से आप तुम खुद ही चेक कर सकते हो, सिग्मा जी इनवर्स इनटू सिग्मा जी, ये भी आइडेंटिटी है ऑफ A इज इक्वल टू A. Therefore हम लोग कह सकते हैं सिग्मा जी की इनवर्स is nothing but sigma of G inverse. This is true for every G from the group. ये प्रॉपर्टी है इसका. ओके, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ दिस. ये दूसरी तरीके से भी आ जाएगा, अभी जो हम शो करने वाले हैं वहां से आएगा. अभी जो बात बताने वाले हैं ये दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज. ओके, वी आर गोइंग टू शो. ओके, इसको कहते हैं permutation representation. This map is called permutation representation of the group G. देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंट करना, दिखाना, दूसरे को दिखाना. रिप्रेजेंट करना मतलब दूसरे तरीके से देखना, दिखाना. ओके, प्रेजेंटेशन करना. प्रेजेंटेशन जो है एक बार प्रेजेंट करना. ओके, कोई चीज प्रेजेंट करो, दिखाओ, उसके आगे अगर री लगा देते हैं तो दोबारा इसको करो दूसरी तरीके से, सम अदर वे रिप्रेजेंट. तो ग्रुप जी को दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे परमुटेशंस. वही परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन, वो मैप यहाँ पे उस सेंस में यहाँ पे लिए. ओके, वी शो. ओके, वी शो दैट द मैप, वी शो दैट द मैप. देखो, ग्रुप एक्शन यहाँ पे है ऊपर. ओके, स्टार ग्रुप एक्शन है, तो सारी चीज ग्रुप एक्शन से स्टार्ट हो रही है. ग्रुप जी मैप कहां से कहां है, जी टू एस ए. ओके, जी टू एस ए given by, okay, given by the map given by phi of G is equal to sigma G. ये okay, given by phi G equal to sigma G. phi कहां से कहां है, G to S से है. तो G यहाँ कोई भी एलिमेंट लोगे तो इसके लिए करस्पॉन्डिंगली एक परमुटेशन हमें चाहिए, वही ये वाली मैप है, उसी को फाई रख लिया हमने. ओके, जी टू जी गोज टू सिग्मा जी. ठीक है, वी शो दैट दिस मैप गिवन बाय फाई जी इक्वल टू सिग्मा जी इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. इट इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने वाला है ये. ओके,
इसी को कहते हैं, इस मैप को ही कहते हैं कॉल्ड द परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद द ग्रुप एक्शन। ओके, permutation representation induced, okay, associated, okay, induced by the group action, okay, associated with the action star, okay, star से जो induce होता है, okay, जो मिलता है। सो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ओके, सो ये चीजें, उसके बाद एग्जाम्पल्स में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियरली फाई इज वेल डिफाइंड। ओके, मैं इसको मतलब ये साफ है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। होमोमॉर्फिज्म शो करते हैं। लेट जी एच टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रख लो ए में से, देन फॉर एवरी ईच एलिमेंट ईच ए इन द सेट ऑन द सेट ए, देन फॉर ईच ए इन द सेट ए, सिग्मा जी इंटू सिग्मा एच। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स हैं ये। एट द इसका वैल्यू क्या होगा एट द पॉइंट ए, एट द एलिमेंट ए, it is sigma g of sigma h of a, like this. Okay, so which is equal to sigma g h star a. Okay, क्योंकि यही हमने चीज मैपिंग जो है ये परम्यूटेशन निकाली कहां से, एक्शन से निकाली। तो कौन सा एक्शन है, स्टार, एच स्टार ए है। ये क्या है, जी की एक्शन है, किसमें, एच स्टार ए इस। सो ये हो गया, क्योंकि ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी है ये। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन। और ये क्या है, यही जी एच की सिग्मा है, ये जी एच की ग्रुप एक्शन ऑन ए है। ओके, ऐसे therefore सिग्मा जी सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ जी एच। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यही है। ओके, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, अभी नहीं है, अभी रुको। ओके, सो कौन सा है, फाई को शो करना चाहते हैं ना, इसी से आएगा, बेसिकली यही है। फाई जी इंटू फाई एच, देख लो क्या है, फाई जी इंटू फाई एच इज इक्वल टू सिग्मा जी इंटू सिग्मा एच, which is nothing but sigma of gh, which is equal to, यहाँ पे अब लिख सकते हैं phi of gh। अब कह सकते हैं phi ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, therefore phi is a group homomorphism, phi is a group homomorphism of G, okay, to SA। तो आगे एग्जाम्पल्स जाने से पहले एक और बात हम बोलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लोगे जी का, तो एक ग्रुप एक्शन मिलेगा स्टार। ओके, सो उसको देखने से पहले ग्रुप एक्शन का कर्नल क्या है पहले देखते हैं। let us define the action of the kernel। okay, kernel of the group action, sorry, okay, kernel of the group action क्या है वो देख लेते हैं। उसके बाद faithful action क्या है देखते हैं, उसके बाद examples, उसके बाद एक converse, उसके बाद example देखते हैं। Fourth, kernel of the group action, कर्नल ऑफ द ग्रुप। ये जो मैप ऊपर जो हमने डिफाइन किया फाई, उस फाई की कर्नल जो होगी, होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल होगा, तो उस कर्नल को ही हम कहते हैं कर्नल ऑफ द ग्रुप एक्शन। वी हैव शोन दैट, ओके, in 3,
Okay, in the remark 3 we saw, okay, we have shown that the map phi from G to SA, okay, the map phi from G to SA defined, okay, defined by phi G going to the permutation. Our element acts like a permutation. ये G का एलिमेंट है, ये परमुटेशन, करस्पॉन्डिंग परमुटेशन है. तो G में ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, उसी तरीके से ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये कंपैटिबल विद मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं. इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप ऑफ G, ओके, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ G. कर्नल, इस मैप का कर्नल जो है, ओके, kernel of the map phi is called the kernel of the group action, or called the kernel of the group action, okay, kernel of the group action on A, group action star का group action on the set A. वो कैसे? कर्नल आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, तो कर्नल को डिफाइन करते हैं. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप G विच आर मैप टू द आइडेंटिटी ऑफ द SA. आइडेंटिटी SA को I रख लिया. इसका मतलब है G, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G सच दैट सिग्मा G इक्वल टू I, क्योंकि फाई G इक्वल टू सिग्मा G है. ठीक है, सिग्मा G का मतलब क्या है? सिग्मा G मिलता कैसे है? G के एक्शन से मिलता है, ओके, G एलिमेंट के एक्शन से. तो इसका मतलब है G स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ईच A ऐसे. ठीक है, एक और स्टेप चाहिए, तो एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, ओके, एक और स्टेप लिख देता हूं, दैट विल बी, बाद में पढ़ोगे, देखोगे. इसका मतलब है सिग्मा G ऑफ A इज इक्वल टू A फॉर एवरी बिलोंगिंग टू, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू A होगा यहाँ पे, ओके, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू द सेट A, विच इज इक्वल टू, अब कह सकते हैं कि G स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ईच A फ्रॉम द सेट A. कर्नल phi consists of all, इसका मतलब है कि G जो एलिमेंट्स A के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं वही कर्नल में है, ओके. इट कंसिस्ट ऑफ all the elements of G, consist of those elements of G that fixes all the elements of the set A, all elements of the set A, ओके, फिक्स करता है, उसकी एक्शन वही है. तो यहाँ पे all elements of A ये सबसे important है, ओके, फिक्स्ड, which fixes all the elements of A, all the elements of G, जो भी G के एलिमेंट्स A के सारे एलिमेंट्स को परम्यूट नहीं करते, जो फिक्स करते हैं. ठीक है, वही बाद में हम लोग देखेंगे. कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ओके. नोट दैट, यहाँ पे नोट कर लेता हूं मैं, नोट दैट कर्नल ऑफ द फाई एक्शन, ओके, कर्नल ऑफ द मैप परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन, कर्नल ऑफ फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. ये तो होता ही है, ओके, प्रॉपर्टी है, सो इसीलिए यहाँ पे भी वही है. पांचवा प्रॉपर्टी कन्वर्स, ओके, रिवर्स कहता है इसको. रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. टमिटन फुट्टे कहता है कि इसको बैकवर्ड्स भी इसको कर सकते हैं. बैकवर्ड क्या है? फॉर ईच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ओके, हर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए एक ग्रुप एक्शन मिलेगा, ओके. कन्वर्स यही है.
तो कन्वर्ट से पहले तो क्या करना चाहते हैं वो एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखो, एक ग्रुप एक्शन हमने लिया, ओके, ग्रुप एक्शंस ऑफ जी ऑन द सेट ए। ये एक ग्रुप, मतलब जितने भी ग्रुप एक्शंस हैं उन सबको इकट्ठा कर लो एक सेट। तो एक एक ग्रुप एक्शन से हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलता है, हमें मिलता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ओके, ऑफ जी टू एस ए, ओके, एस ए इसके यहाँ। तो पहले हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर 3, द रिमार्क नंबर 3, एक ग्रुप एक्शन लोगे उससे जो हमें मिलती है मैप, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं उल्टा, ओके, वो क्या, कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लोगे, ये देखने वाले हैं, ये पॉइंट रिमार्क नंबर 3, ये रिमार्क 5 है, ओके, रिमार्क 3 हमने देखा, ये रिमार्क 5, ओके, ये शो करने वाले हैं। वी शो फॉर ईच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन ए, ओके। इसी को रिवर्स कह रहा है, कन्वर्स कह रहा है, बाइजेक्शन कहता है इसी को कहता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। जी के जितने भी एक्शंस हैं, ग्रुप एक्शंस, तो हर ग्रुप एक्शन के लिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, और हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू एस ए के लिए एक ग्रुप एक्शन है, ओके। जी ऑफ एस ए, जी टू एस ए है, ये भी याद रख लो। तो क्या शो करना चाहते हैं, ये वी शो, ओके, वी शो for each group homomorphism, for each group homomorphism phi of G to SA, of G to SA, okay, of G to SA, there exists a group action, there exists a group action this, okay, नोटेशन ऐसा यूज कर रहा हूँ सर्कल से, of G acting on A, okay, acting on the set A defined by, okay, defined by this, defined by this is defined, this map is defined from G to A, G cross A, Cartesian product of G and A by this, okay, phi g क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म होगा, ओके, हर एक एलिमेंट के लिए होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, phi g होमोमॉर्फिज्म, सॉरी, phi g 1-to-1 मैप होगा, ओके, phi होमोमॉर्फिज्म है, phi g 1-to-1 ऑन-टू मैप है, कहाँ से कहाँ, A to A, तो phi g जो एक्ट करेगा ऑन द सेट A, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे ग्रुप एक्शन को। ऐसे जो होगा वो ग्रुप एक्शन होने वाला है, इसको प्रूव करते हैं, इसको इन ए मोमेंट वी विल शो इट, वी चेक, ओके, वी वेरीफाई, वी चेक दैट, ओके, वी चेक this circle is here defines, this circle defines a group action, this defines a group action on the set A by verifying the two axioms। देख लेते हैं, take any two elements G1 G2 from the set, from the group G, and A be an element of the set A। तो G1 सर्कल G2 सर्कल A, ये क्या होगा, ये होगा G1 सर्कल phi G2 ऑफ A, ये डेफिनेशन है इसका, ठीक है, phi वैल्यू है, और यहाँ पे G1 का, यहाँ पे हो गया phi G1
ये भी एक 1 to 1 on to मैप ए परमुटेशन है, सो फाई G2 ऑफ ए ऐसे। लेकिन यहाँ फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, ओके। सो फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाई G1 फाई G2, ओके, कंपोजिशन मैप। तो ये हो गया फाई ऑफ G1 G2, फाई, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है उसके कारण, ओके। फाई इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऐसे। ये क्या है? यही है G1 G2 एक्शन ऑन ए, ओके। एक्शन अभी तक प्रूव नहीं किया तो इसे, लेकिन उसके लिए नोटेशन यही, मतलब होने वाला है, तो एक्टिंग ऑन ए वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उसका एक्शन ऑन ए कैसे होना चाहिए? ये बाय डेफिनेशन फाई ई ऑफ ए होगा। फाई ऑफ ई क्या होता है? ई आइडेंटिटी है, फाई ई जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मैप करता है, सो ये आइडेंटिटी मैप होगा ए, विच इज इक्वल टू ए। फाई ऑफ ई is equal to I, as phi is a group homomorphism, as phi is a group homomorphism. This is true for every element of the set A, okay. Therefore this circle defines a group action. It is a group action of G on the set A। तो समरी फॉर्म में अगर लिखेंगे, देखना चाहते हैं इसको, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बाइजेक्शन थ्योरम, बाइजेक्शन थ्योरम। There is a one-to-one correspondence, okay, there is a one-to-one correspondence between the actions, between the actions of a group G, between the actions of a group G on a set, okay, G की एक्शन जितने भी हैं on a set A and the set of homomorphisms and the homomorphisms from G into SA, ओके। अब चलते हैं, एक डेफिनेशन है, ओके। देखो, ये जो ग्रुप एक्शन हमने डिफाइन किया है इसको कहते हैं लेफ्ट ग्रुप एक्शन। क्यों? लेफ्ट साइड से हम लोग निकाल रहे हैं। द ग्रुप एक्शन सो फार वी आर डिफाइंड, जो हमने यूज किया है, ओके। द ग्रुप एक्शन एज डिफाइंड अबव is precisely, okay, is precisely called a left action, okay. It is called a left action because the elements, because of the star जो है, it is a map from G, okay, A to A। इस A के लेफ्ट में है ये, ओके। the group is acting on the set A from the left, okay, to the left of A। इसके कारण इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एक्शन। इसी तरीके से वी कैन डिफाइन राइट एक्शन ऑल्सो, ओके। सिमिलरली, ओके, सिमिलरली we can also define a right action, okay, right action of G, okay, right action कैसे? इस तरीके से, start from A into G,
to A. The map AG goes to A star G. Okay, इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बाद में देखेंगे कि जैसे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट एक पढ़ना काफ़ी है, वैसे ही यहाँ पे भी है। कोई एक अगर करोगे तो इट इज सफिशिएंट टू कंसिडर इधर लेफ्ट एक्शन। हम लेफ्ट ही करेंगे, जरूरी पड़ेगा जब राइट करेंगे, ठीक है। फिर फेथफुल एक्शन क्या है वो देखते हैं, और विच एक्शंस आर कॉल्ड फेथफुल एक्शंस। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ओके, फेथफुल एक्शन, लेट स्टार बी a group action, let star be a group action, okay, of G on set A, on the set A, okay. मान लो कि जो एलिमेंट्स हमने लिया ग्रुप के G1 नॉट इक्वल टू G2, उसकी करस्पॉन्डिंग जो परमुटेशंस हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग परमुटेशंस हैं, सपोज वो भी अलग अलग डिफरेंट हैं। ओके, where G1 G2 और एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G, दो एलिमेंट G1 G2 लोगे जो नॉट इक्वल टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विल गिव डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, ऐसा है। तो उस केस में हम कहते हैं देन वी से दैट द ग्रुप एक्शन, we say the group action star is faithful, called it is faithful। okay, एग्जाम्पल जब करेंगे you will know the meaning of faithful। that is जो मैप जो है फाइव, जो एसोसिएटेड मैप है वो 1 to 1 होना चाहिए था, उस तभी हम लोग कहते हैं फेथफुल है। दैट इज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन फाइव। ओके, परमुटेशन representation 5 associated with star, associated with the group action, okay, associated with group action star is 1 to 1। तो आपका बुक किसे कहते हैं, इंजेक्टिव कहता है उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स अभी स्टार्ट होंगे, एक दो एग्जाम्पल्स मैं करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं बाकी एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। ओके, ट्रिवियल ग्रुप एक्शन ये देख लेते हैं, एक क्या है। जी कोई भी एक ग्रुप रख लो, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप and A be a non-empty subset of A be a non-empty set। okay, define trivial है, okay, define star from G into A to A, okay, define the product of G and A by G, action of G on A is equal to A, okay, for every element A for each element from G। ठीक है, हर एलिमेंट उसी को एक्ट करता है, ओके, आइडेंटिटी की तरह। ओके, ये इसी को ट्रिवियल एक्शन कहते हैं। बी शो स्टार इज ए ग्रुप एक्शन, ओके, ग्रुप एक्टिंग ऑन ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कहते हैं, एक्शन ऑफ जी ऑन ए, ओके, इट इज एन एक्शन। सो वेरीफाई करना बहुत इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं ही करूं, देख लो फिर। देन एक्शन ऑफ जी ऑन एक्शन ऑफ एच ऑन ए इज नथिंग बट एच स्टार। ए क्या है, ए है, ए क्या है, ए है। ऑल्सो जी एच एक जी का एलिमेंट है, इसका एक्शन ए भी यही है,
हर एलिमेंट का एक्शन उसी को मैप करता है। ओके, इज ट्रू फॉर ईच ए, देयरफॉर इसमें कुछ शो करने की जरूरी पड़ी नहीं हमें। इट इज इक्वल टू ए इक्वल टू जी एच स्टार ए। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रू हो गई इस केस में। इट इज ट्रू फॉर ऑल ए। What about the identity? Okay, E star A equal, ये तो कुछ भी वैसे ही आ गया बाय डेफिनेशन, हर एलिमेंट का एक्शन वही है। यहाँ पे देखो, नोट दैट जो परमुटेशन जो होता है, हर एलिमेंट की जो परमुटेशन मिलती है, ओके, वो वही है। ओके, सिग्मा जी ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू जी for every a belonging to a। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिग्मा जी इज द आइडेंटिटी मैप। तो हर एलिमेंट से जो परमुटेशंस मिलती है वो आइडेंटिटी ही है। तो दो एलिमेंट लोगे जी में से डिस्टिंक्ट, यू विल गेट द सेम आइडेंटिटी परमुटेशन। फेथफुल नहीं है ये अगर जी में मोर देन वन एलिमेंट होगा तो। ओके, सो और जो कर्नल ऑफ दिस एक्शन क्या है वो देख ले, वो निकाल के दिखाते हैं। ओके, कर्नल 5। ओके, कर्नल भी निकाल के दिखा देते हैं। देखो, जो ट्रिवियल एग्जांपल है ये काउंटर एग्जांपल के लिए काम आता है कई बार। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये, ओके, लेकिन ये कई बार हमें काउंटर एग्जाम्पल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो उसके लिए ये पावरफुल एग्जाम्पल बनता है। उसी के लिए इसको हम लोग कर रहे हैं। तो कर्नल 5 में क्या एलिमेंट्स हैं? जी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं जो मैप करता है आइडेंटिटी परमुटेशन को। सो इसका मतलब है कि इट इज सिग्मा जी इक्वल टू आई। ओके, 5G क्या? सिग्मा जी है, परमुटेशन इंड्यूस्ड बाय द एसोसिएटेड विद द ग्रुप एक्शन। ओके, जी से जो परमुटेशन मिलता है ये पूरी जी है इस केस में, इज इक्वल टू जी। क्यों? क्योंकि सिग्मा जी जो है वो आइडेंटिटी है फॉर एवरी जी। ऊपर वही देखा हमने, ऊपर हमने यही देखा कि हर जी से जो परमुटेशन मिलती है ग्रुप एक्शन के थ्रू, वो सिर्फ आइडेंटिटी मैप एक ही परमुटेशन मिलती है। सारे एलिमेंट से यू गेट ओनली वन परमुटेशन। ट्रिवियल है ये। ओके, इट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब फेथफुलनेस को देख लेते हैं। सपोज जी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। इसका मतलब है there exists an element A in G such that A is not equal to identity। आइडेंटिटी से अलग एलिमेंट है, ठीक है। Since sigma G is equal to I for every G belonging to G, सारे एलिमेंट से जो परमुटेशन मिलती है वो एक ही है, आइडेंटिटी है। Therefore sigma of A equal to I equal to sigma of E। मतलब यहाँ दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं लेकिन परमुटेशन डिस्टिंक्ट नहीं है, सो इसीलिए ये फेथफुल नहीं है। Therefore the trivial action is not faithful। Therefore the trivial action is not a faithful action। Okay, it is not a faithful action of G on the set A। आगे बाद में कंटिन्यू करते हैं।